अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इंग्लिश। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में सेंटेंसेस पढ़े थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े थे। वो पॉजिटिव क्यों थे? क्योंकि वहाँ पे हम काम करने की बात कर रहे थे। तो कल जो मैंने पिछली क्लास में सबको दिया था, कुछ मैंने जुमले लिखे थे। आई होप कि आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। आज क्लास 4 में हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इससे पहले जितने भी हमने जुमले पढ़े थे वो सब थे पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पे हम काम कर रहे थे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, चलिए आज की क्लास में हम जानते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंसेस का। स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव सेंटेंसेस का? इससे पहले हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे पहले हमने इस स्ट्रक्चर को समझा था किस जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे हमारे इससे पिछली क्लासेस में। लेकिन आज की क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ें। तो नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या है? यहाँ पे हमने डू नॉट का इजाफा करना है। अब हम इससे समझते हैं जुमले बना के। जैसे मैं कॉलेज नहीं जाता। इससे पहले हम जितने भी जुमले पढ़े वहाँ पे नहीं था, बाकी ये था कि मैं कॉलेज जाता हूँ। आज की क्लास जो कि नेगेटिव सेंटेंस की है, तो हमने यहाँ पे किस चीज़ का इजाफा कर दिया? नहीं का, क्योंकि हमने इनको सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है। तो चलें इसको हम चेंज करते हैं। आई, यहाँ पे क्या है? डू नॉट। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है? डू नॉट। डोंट, वर्ब क्या है हमारा? काम। हम क्या काम कर रहे हैं? जाता, मतलब मैं जा रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है? काम है। तो आई डोंट गो टू, ऑब्जेक्ट है हमारा कॉलेज। तो ये स्ट्रक्चर को समझते हुए हमने क्या किया? आज नेगेटिव सेंटेंस को सीखा कि मैं कॉलेज नहीं जाता। सिर्फ हमने क्या चेंजिंग की यहाँ पे? नहीं, जो कि डू नॉट हमने यहाँ पे क्या किया? ऐड किया इस स्ट्रक्चर में। किस लिए? क्योंकि हम आज नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, क्योंकि हमने नहीं में भी तो कभी ना कभी बात करनी होती है ना, तो इसलिए हम आज नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लें। तो मैं कुछ और थोड़े बहुत जुमले लिख लूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। अब इन जुमलों को हम समझते हैं इस स्ट्रक्चर को देखते हुए। ये जो उर्दू के जुमले इन्हें चेंज करते हैं इंग्लिश में। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वही, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर को देखना है? डू नॉट, वी डोंट, वर्ब क्या है हमारा? काम है, जो कि काम क्या है? खेल रहे हैं ना, तो खेलने को कहते हैं प्ले। वी डू नॉट प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस स्ट्रक्चर को समझ लिया तो हमने जुमलों को इजीली बना लिया। आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, आपको क्या कहते हैं? यू, जो कि हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इंग्लिश नहीं बोलते हैं। डोंट, बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। यू डोंट स्पीक इंग्लिश। तो इन चीज़ों को हमें ख्याल रखना है इस स्ट्रक्चर का, कि किस तरह हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि डू और ये डज किन के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
आई वी यू दे। जिन जुमलों में ये 4 कंडीशन होंगी और इसके साथ ये 5 कंडीशन जिन जुमलों में होगी नेगेटिव सेंटेंस में, तो उनके साथ हमने क्या करना है, डू लगाना है। He, she, it and सिंगुलर नाउन। यहाँ पे ये 4 कंडीशन होंगी, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। तो डू नॉट, डज नॉट। डू इनके साथ क्यों और डज इनके साथ क्यों लगा, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये आगे हम टेंसेस जब पढ़ेंगे तब आपको इनको सही समझाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि डू किन 4-5 चीज़ों के साथ लगता है और डज किन के साथ लगता है। अगर जुमले में आई, वो, यू, दे या प्लूरल नाउन आ रहे हैं, प्लूरल नाउन यानी कि 2 नाम आ जाते हैं, आसिम एंड अली। अगर ये 2 नाम हैं, आसिम एंड अली प्ले, डोंट प्ले क्रिकेट, तो इस कंडीशन में हम डू नॉट यानी कि डोंट लगाएंगे। और अगर सिर्फ सिंगल नाम है, कोई भी नाम लिख देते हैं आमिर, तो इस कंडीशन में यही जुमला हो जाता है। तो इधर डज नॉट जो कि डजंट, सॉरी इसमें इरेज कर देता हूँ, डजंट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे 2 नाम आए वहाँ पे हमने डोंट लगा दी क्योंकि प्लूरल नाउन था, और यहाँ पे 1 नाम आया वहाँ पे हमने डजंट लगा दिया, डज नॉट लगा दिया, तो वो क्या था, सिंगुलर नाउन। तो ये जिन जुमलों में ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन आएगा वहाँ पे हम डज नॉट लगाएंगे, और यहाँ पे आई, वो, यू, दे एंड प्लूरल नाउन आएगा वहाँ पे डू नॉट लगाएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह आप बहुत सारे जुमले बनाएं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, मैं घर नहीं जाता, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते, इस तरह के बहुत सारे जुमले जो कि नहीं में आए, जो कि नेगेटिव सेंटेंस हैं, इस तरह के बनाएं, प्रैक्टिस करें और देखें कि आपको कहाँ तक समझ आई है और क्या कुछ सीखा है आप। मैं इसलिए आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से सब कुछ बिल्कुल आराम सुकून से सीख सकें, और इन स्ट्रक्चर को देखते हुए आप आसानी से इंग्लिश को समझते हुए, सेंटेंसेस को समझते हुए आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं और आसानी से बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इन्हें पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आज की क्लास होती है एंड यहाँ पे, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।